ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਖਾਸ तौर पे हरियाणा पे रहेगा फोकस। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल प्यार भरी राम राम। सतीश जी खास ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। एक कहावत सुनी हरियाणा में, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास और जैसा देश वैसा बेस, है ना। और भाई एक बात और यूज कर दूं भाई, जिस तरफ का पलड़ा भारी दिखा और उस तरफ झुक गए, पहला शब्द मैं यूज करता नहीं। तो इसमें बात इस तरह हुई है। फरीदाबाद की आप बात कर रहे हो। फरीदाबाद में एक नेताजी थे और नेताजी ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा। फरीदाबाद में महिला नेता ने आपका तो टिकट ठुकराया, कांग्रेस का टिकट लिया और बीजेपी को समर्थन दिया। बात यह ऐसी हुई कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था और आम आदमी पार्टी से उसने टिकट मांगा था, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब वहाँ के जो अपना नीरज शर्मा थे, चुनाव लड़ा था, नीरज शर्मा ने उनको आम आदमी पार्टी से हट गया और वो पटका पड़ा दिया कांग्रेस में आ गई। उस टाइम उदयभान ने भी मजे लिए थे, चुटकी ली थी, क्योंकि आम आदमी आड़े ने कह दिया भी था ना हमारा कैंडिडेट खोस लिया हमारे कार्यकर्ता था, हम तोड़ने लग रहे। तो उन्होंने कह दिया भाई आम आदमी पार्टी में रह के गया था भाई, रस तो गया आम तो गया, गुठलियां रह गई। गुठलियां का नहीं कौन जावा ये भाई उदयभान जी, वो था हम गुठलियां का उदा थारे का नहीं देव चले गए, क्योंकि ऐसी भुंडी बनी कांग्रेस गेलो फरीदाबाद में भाई, कांग्रेस ने पर्चा भर दिया और पर्चा भरने के बाद समर्थन दे दिया जाएगा बीजेपी थे और कांग्रेस की सीट खाली। कांग्रेस तो ना चुनाव लड़ने वाली, ना उस मरी, ना उधर की और ना उधर की, है ना। कहना घर का निगाट का वो बात होगी, सीटें खाली रहेगी, कांग्रेस तो बिना लड़े ही उससे बाहर होगी। तो यूँ मामला फरीदाबाद में है नीलकमल जी। अगर हम इस आदमी की इस जोड़ी की अगर हम बात करें तो हरियाणा के फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव के बीच यूँ दिलचस्प मामला आया और इसमें महिला नेता था, एक नेता थी अरविंदर कौर और मेहंदी रत्ता उसका नाम था, अरविंदर कौर मेहंदी रत्ता। उसने जब पहले आम आदमी पार्टी का टिकट ठुकराई और उसके बाद जो कांग्रेस का टिकट लिया, कांग्रेस के टिकट भी छोड़ के दी, पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद आम आदमी बीजेपी वाले कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। अब ये बीजेपी की नीतियां बढ़िया हैं या बीजेपी की क्या खास बात है कि सारे के सारे कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का निभा कर लग रही। बीजेपी आजकल जो है महासागर बनने लग रही और महासागर में सारी की सारी नदियां गोते खाने लग रही। बिल्कुल गोते खान लग रही हैं, पर किते ना किते ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं कि किवें की किया जाता, पर समर्थन जड़ा दे देता। बहुत सारिया थावां ते इवें भी नज़र आ रहा हैगा कि जिथे बेशक समर्थन कांग्रेस क्योंकि सीधे तौर पर इलैक्शन नहीं लड़ रही, उन्होंने समर्थित कैंਡੀਡੇਟ ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ होगा। कुछ तो खासियत होगी, किसी ने एक टिकट नहीं मिलती है, दो टिकट ले रहे। आम आदमी पार्टी की टिकट आ गई, कांग्रेस की टिकट आ गई और बीजेपी को समर्थन कांग्रेस की टिकट नहीं आ गई तो पर्चा भी भरता। हाँ वही तो कहने लग रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी पता नहीं कह दिया मानना नहीं पता हमारा नाम किस तरह आएगा, हमने छोड़ रखी भाई, ये तो कुछ गलती हुई होगी। चलो भाई होगी गलती। अब न्यू क्या करें ना, अभी अपने फायदे के मारे जो नेता हैं या पार्टियां बदल दे रहे वहाँ, और देखो इन्होंने क्या पार्टी बदली, 3 बदली। अब जो वार्ड के लोग हैं वो किस तरह से भरोसा करेंगे भी, वो आदमी कड़ा जाएगा। सोचने की बात यह भी है। बिल्कुल टिकटा का जो बंटवारा होया, मतलब टिकटा वंडियां गईयां सी तो ये भी आया सी नाम दरदा पब्लिक पार्टी नूं कांग्रेस ने टिकट देती, उसे बंदे नूं जिहड़ा हैगा
ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੇ नीलकमल जी नाम धरता कि पब्लिक ही मामिया काम करने लग रहे यार पब्लिक इतनी होने रही तो थरा अपना ही तो है भाई पब्लिक इतना जब नहीं देखा जब आम आदमी पार्टी में था पब्लिक तब नहीं देखा जब कांग्रेस की टिकट मांगी पब्लिक तब नहीं देखा जब कांग्रेस वाले छोड़ कर और बीजेपी में चले गए ये बहुत सारी बातें हुआ हरियाणा में आप देखो हरियाणा में जो बंसीलाल के परिवार के सदस्य थे वह सारे के सारे कांग्रेस ने छोड़कर बीजेपी में चले गए और वो 2 दिन पहले जब वो नहीं छोड़ा गए थे थोड़े दिन पहले जब सेशन हुआ था वो बीजेपी ने गुस्से करा थे कि बीजेपी ने न्यू कर दिया और जब बीजेपी में चले गए तो बीजेपी का गुणगान गाने लग गए तो या तो इनकी अपना ही तो हुआ अपना सेटिंग हुआ भी किस ना करे थे क्या फायदा मिला पब्लिक का हित तो राम जाने बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक का हित तो राम जाने पहला नेता जिहड़े ने अपनी गल करते ने फिर इधर उधर की गल करते हैं क्योंकि जे कई बार उस पार्टी च रह के पहला तारीफ करते हैं दूजे दिन ही बदल जाते हैं तो दूसरी पार्टी जिहदे चो चाहे कई साल रहे होण उसनूं कोसना उसकी नीतियों कोसना शुरू कर देंदे ने। फिलहाल ये भी गल हैगी है कि जदों अपना कैंडीडेट जां अपना वड्डा नेता दूजे पासे चल जाता तो विरोधी ये भी कहते नज़र आए कि जिहड़ा हैगा इस वेले सरकार जिहड़ी है वो दबाव बना के इन्हां नूं अपने वल लिजा रही है। सो विरोधियों का काम हैगा आ बोलना आखिर अपनी मंशा की रहिंदी है उस व्यक्ति की ये सब भी देखने वाली गल रही है। फिलहाल जी आप गल करिए हरियाणा दे विच कार्रवाइयां दी जे नियमां दी गल करिए तो एक होर नियम आ गया कि भ्रष्टाचार नूं लैके जीरो टॉलरेंस की गल करती है भारतीय जनता पार्टी पर कहते हैं कि जे किसी ने हुण भ्रष्टाचार किया तो उन्होंने 50 साल दे विच रिटायर कर दिता जाएगा। जे भ्रष्टाचार किया है तो भाई कार्रवाई करो 50 साल का फिर की फार्मूला की है। इसमें नीलकमल जी जो आप बात कर रहे हो चीफ सेक्रेटरी ना जो बी ग्रेड के अधिकारी हैं उनकी एक्सटेंशन रोक दी ये सारी बात है उनके लिए कि हरियाणा में भ्रष्टाचार होया तो 50 साल में रिटायरमेंट कर देंगे और एक आदमी को रिटायरमेंट HCH अधिकारी तक कर भी दिया था पहले। लेकिन इसमें बातें अगर फिर वो को नीलकमल तू किस तरह की बात कर रहा है बात तो यह है अगर भाई कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया उन्हें घर पहले बिठा दो ना 50 साल की क्यों बढ़ देखनी है। जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करने लग रहा है उसने पैसे ना खाने लग रहा है भ्रष्टाचार बैठा है जो नाग बन कर बैठा है जनता ने तंग करने लग रहा है उन्हें पहले बिठा दो 50 साल बाद क्यों देखनी। अगर यह बात साबित हो जाती है तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है इसमें नियम इस तरह के हैं कि कुछ नियम है कि 55 साल के बाद जो है ACRO है जो किसी भी कर्मचारी की उसकी जांच करी जावा भाई इसका रिकॉर्ड कैसा हुआ है। वैसे तो हरियाणा में 58 साल पर रिटायरमेंट करते हैं तो ACR में 55 साल पर जांच करी जावा तो उसकी जांच करें जांच में अगर कुछ ऐसा कैसा पाया जावा तो उन्हें रिटायरमेंट देता है। अब इसकी जो सीमा है ये 55 की बजाय 50 कर दी 50 पाया जांच करेंगे अगर ऐसा कुछ पाया तो 50 पर उन्हें रिटायरमेंट कर देंगे। तो ये टेक्निकल खेल है। वैसे समाज के जो लोगों में इस बात की चर्चा है वो ये है भाई अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो उसको तुरंत मारो निलंबन कर दो उसका छोड़ो और को बते रहे हैं बड़े बेरोजगार आदमी क्योंकि जो ऐसे काम कर रहे हैं जब नौकरी मिला शपथ ली जावे भी देश के हित में हम काम करेंगे समाज के हित में काम करेंगे पब्लिक की सेवा करेंगे और उसके बाद मामले में पाया गया तो फिर तो मेरे ख्याल में 50 साल की बात देखनी चाहिए ऐसा जो है समाज के लोग कहने लग रहे। बिल्कुल 50 साल की वेट नहीं देखनी चाहिए। हालांकि कई बार होंगे है कि बंदे ते इल्जाम लग जाते हैं उन्होंने जांच में लैके अगे अगे जो है काम चलता रहता। इस तरह भ्रष्टाचार की गल करिए तो पंजाब सरकार ने चंगा काम किया कि ਜਿਹੜੇ मामले आए DC का मामला आया उन्होंने जांच की तो सीधा ही बर्खास्त करता। 52 पुलिस अधिकारी से सीधे कहते भी ਤੁਹਾਨੂੰ बर्खास्त हो गई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ सीधी जो कार्रवाई की जाए। इसमें मैं थोड़ा सा हाँ क्लियर कर दूं जो दरअसल सरकारी जो नौकरी है हरियाणा में उसकी उम्र जो है 58 साल है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल में जिस तरह मैंने बताया था 55 साल में उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करा और उस जांच में अगर कुछ पाया जावा तो उसको एक्सटेंशन नहीं देंगे क्योंकि उसके बाद एक्सटेंशन दी जावा तो 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दी जावा। अब सरकार ने इसकी उम्र की सीमा जो है वो 50 साल कर दी। हालांकि 55 साल में रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन अगर ऐसा पाया गया तो उन्हें सस्पेंड कर देंगे और यह सारा कुछ जो है गोपनीय रिपोर्ट पे आधारित होएगा। अगर उनकी रिपोर्ट तैयार होगी ACR जो उसमें सारी चीज़ें आएगी तो इसमें जो मैंने बताया था जो HCH अधिकारी था वो रीगन था। रीगन को जबरन जो है सरकार रिटायर कर चुकी है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लिप्त पाया गया था। मतलब है भी जो बंदा रिटायर होंगे सरकारी नौकरी तो एक कहा जाता है बेदाग जड़ा है और रिटायर होया पर सरकार जी है पहला 55 साल के सारियां और रिटायरमेंट तो पहला जी है कार्रवाई शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा ना जब कोई रिटायर होगा ना
तो रिटायर होने वाले ना घर वाले बड़े सम्मान से पगड़ी परहेगा, माला परहेगा, उन्हें सोने की चैन देगा, घर ले आवा। क्या करे ना वो कई बार बात करेगा ना, भाई ये तो टैची छतरी लेकर जाएगा। वो टैची छतरी जो देकर भेजा ना, वो इसलिए भेजा है भाई सरकारी नौकरी इतने साल करी, सुख शांति अपने घर आएगा, ACR खराब नहीं हुई, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, भाई सुख शांति से घर आएगा। वो खुशी इस चीज की मनावा, न्यू नहीं मनाते 58 साल में नौकरी करके घर आएगा, वो तो रोजगार आ गई है। हालांकि उस टाइम तो मानना जावा तो रोजगार छीन जाए उसका, खुशी इस बात की हो भी सुख शांति। सुख शांति का मतलब है अभी भ्रष्टाचार से दूर होकर बिना दाग दबे के अपनी नौकरी करके अपने परिवार में आ गया, वो उस बात की खुशी होवे। बिल्कुल उस गल की खुशी होंदी है। पर सरकार जिहड़ी हैगी है रिटायरमेंट तो पहला ये जांच करनी शुरू कर दिंदी है ਉਹਦੀ ACR ਦੇ ਲਈ। पर 55 साल च करदी सी, पर हुण 50 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ चले। भाई नायब सैनी ने कह रहा है चूड़ी टाइट कर दूंगा, और चूड़ी टाइट करने लग रहा है। 2024 में 86 जो अधिकारी थे, 86 अधिकारियों पर इन्होंने मामले दर्ज करे थे, FIR दर्ज करी थी। और इससे पहले आपने देखा होगा बड़ा रोड़ा पड़ा पटवारियों की, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी हो गई थी। उसके बाद तहसीलदारों का भी उसमें नाम आया, सुनने में ऐसी बात आई। तो ये जो है सारा कुछ सरकार का गेल गेल चलने लग रहा है। जिस तरह हमारा पंजाब हरियाणा गेल गेल चले ना, वो सरकार की नायब सैनिक की चूड़ी गेल गेल टाइट होने लग रही, करने लग रहे हैं टाइट अधिकारियों की टाइट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ मधु मक्खियां ने जड़ा हमले कर दिता सीगा। मतलब जो चलियां सी छत्ता कहते ने छेड़ दो तो फिर दिक्कत पैदा करता। बिल्कुल ठीक बात की आपने, हम अक्सर पढ़ रहे हैं, कहीं लिखे रहा हुआ है साइलेंट जोन है ना, धूम्रपान करना वर्जित है, डोंट स्पिट, यहाँ थूके मत, बहुत सारी चीजें हैं समाज में जो है। लेकिन जो आपने बात करी मधुमक्खी जोन बनाने की, भाई बात इसमें बड़ी गहरी है। गहरी बात ये है कि एक तरफ तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, मधुमक्खी कड़ी भी अपना छत्ता ला है। और जो बात हम यहाँ जो बात उठी जोन फ्री करने की सेक्रेटरीट ना, वो उठी सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है वो बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, 8-9 मंजिला बिल्डिंग है। और उसमें आपने देखे होगा पहाड़ी माल जिस नाम क्या देख रहा है देसी भाषा में, बड़े बड़े छत्ते लग रहे उसके पहाड़ी माल के, और वो बड़े टाइम पे लग रहे। लेकिन उन छत्तों से दिक्कत पैदा होगी। दिक्कत क्या पैदा होगी, 4 दिन पहले वो मक्खियाँ उड़ गई, और मक्खियाँ उड़कर जो सारे के सारे परिसर में फैल गई, उसमें जो है उन्होंने कईयों को काट लिया। और जब जो कर्मचारी थे वो बहुत परेशान हुए। हालांकि जो हरविंदर कल्याण है उनके जो सेक्रेटरी थे उनको भी डंक मारा। वहाँ की जो डिस्पेंसरी है MLA हॉस्पिटल की, उसमें उनको भर्ती कराना पड़ा, इलाज चल रहा है फिलहाल भी, वो इलाज उनका है लेकिन है ठीक वो। तो इसी तरीके से जो CIF के जवान थे, उन जवानों ने जो कर्मचारी थे उनको पकड़ कर किसी तरीके से, जैसे कपड़ा डागा कह लो या कुछ कह लो, अपनी जैकेट भी उन्होंने उड़ाई, उनको बाहर निकाला। मक्खियाँ तो उनको काटती हैं लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, उनको सलाम करते हैं। मैं आपने बता दूं हरियाणा जो सिविल सेक्रेटरीट है उसमें लगभग 2500 कर्मचारी हर रोज आवे, 2500 कर्मचारी काम करा। और माल उड़ गया, फिर वहाँ जमीन पे ना रेंग का बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, तो समस्या पैदा होगी। अब समस्या तो गंभीर गंभीर क्यों थी भी, आज उड़ा कल आई उड़ सका, आज तो शिक्षा लेनी पड़ा, भविष्य में क्यों छोड़ो। तो अगर फिर उड़ गया बाई चांस, भगवान न करे उस टाइम कोई वहाँ VIP मूवमेंट होता, आप देखो कि उस परिसर में कई बार CM साहब खड़े होकर अपने भाषण देवे, कई तरह के जो है त्योहार मनावा वहाँ खड़े होकर, और सारे के सारे कर्मचारी नीचे आ जा। अगर इस पोजीशन में, उस स्थिति में माल उड़ जाता तब क्या लंदी। तो इस बात से शिक्षा लेकर उसको जो है मधुमक्खी फ्री जोन बना दिया। अभी अब वहाँ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी ला दी, वहाँ मक्खी न पकड़ेंगे, डालेंगे उठे थे, और फिर उस सारे के सारे एरिया में मधुमक्खी का छत्ता नहीं लगने देने के, किसी न किसी की ड्यूटी जरूर लगेगी। बिहाट का छत्ता उड़ा लगा नहीं, एक बार तो उड़ जाएगा, उड़ने के बाद जहाँ मधुमक्खियाँ बैठा है अक्सर जो है वहाँ दोबारा बार बार अपने छत्ते बनाती रहो, क्योंकि वो जो जगह है वो ऐसी जगह है, बिल्डिंग इस तरह की है कि वहाँ बहुत सारे छत्ते हैं, तो इसलिए उसको मधुमक्खी जोन फ्री करे, क्योंकि VIP मूवमेंट है।
वीआईपी मूवमेंट में किसी को नुकसान ना हो आगे से तब बिल्कुल सुरक्षा अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾत इस वेले चर्चा चल रही है? नु क्या कर नीलकमल जी, सत्ता का नशा ऐसा हुआ यो कई सालों तक नहीं उतरता। और जिस आदमी ने मंत्री बनकर रह लिया हो, मंत्री वाले रंग रूप देख लिया हो, उसके काम काज देख लिया हो, तो वो सुरूर सा बने ही रहा है। तो अब यहाँ ये सुरूर था या ये गलती थी, ये अलग बात है। क्योंकि गलती भी हो जाए, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट वायरल हो रही, उस पोस्ट में इन्होंने अपने आप को मंत्री लिख दिया। तो मंत्री लिख दिया, हालांकि पूर्व मंत्री लिखे होना चाहिए था। तो यह पोस्ट चर्चा का विषय बनेगी, क्योंकि भाई जो अपना पूर्व के गृह मंत्री हैं, उन पर जो विभाग थे उन्होंने वो विभाग अपने पास ले दिया। आजकल परिवहन मंत्री जो है हमारे अनिल विज है, और पीछे जब सैनी साहब की सरकार आई थी 3-4 महीने जब रही थी, 55 दिन काम कर रहा था, उस टाइम में असीम गोयल को परिवहन मंत्री बना दिया था। अब वो मंत्रालय उन्होंने उस पर दिखा दिया। वो गलती किस तरह से हुई यह अलग बात है। फिलहाल ये चर्चा का विषय बन रहा है, लोग बड़े चुटकी लेने लग रहे हैं इस बात पर। अभी सत्ता का नशा जो है वो उतरता नहीं, और वो नशा को यहाँ दिखने लग रहा है। हालांकि ये एक्स पे इस तरह की पोस्ट डाली गई थी, तो उसको लेकर ये चर्चा बनी थी बात की। गलती हो जाए, गलती हो जाती है, गलती हो जाती। कई बार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਖਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ पोस्ट तो बाद सामने आने तो बाद जी है वो लोग आम चर्चा भी कर रहे हैं, ते नाल विरोधी इस ते चुटकी भी ले रहे हैं। हाँ, जो आज के टाइम में अनिल विज के पास परिवहन और श्रुति चौधरी के पास महिला एंड बाल विकास मंत्रालय है, और ये 2 मंत्रालय पिछली बार असीम गोयल के पास मतलब जाते जाते जो सरकार जो लास्ट सीगे जो नायब सैनी मुख मंत्री चुन के आए सीगे, तो उदों विस्तार किया सीगा कैबिनेट का, तो उदों असीम गोयल हुणां नूं ये विभाग जिहड़े ने वो दिते गए सीगे। तो फिलहाल उही जिहड़ी हैगी कहंदे ने कि पिछली बार दा पिया पोस्टर वो शेयर कर दिता जाए, तो उसनूं लैके भी जिहड़ा नवां विवाद हो जाता। इलैक्शन भी चल रहे हैं सतीश जी, किते ना किते दर्द जिहड़े हैगे ने, जिथे कहिए भी गढ़ किसी चीज़ का रहा होवे, उत्थों एक पार्टी लगातार ना जिते तो दर्द भी सामने आ जाता। तो सुनीता दुग्गल होना की मैं एक खबर देख रहा सी कि जिथे कुछ ज़्यादा ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि 15 साल तक ना तो MLA साडा जितया, हुण तो MP भी हार गया, घट्टो घट्ट नगर ਜਿਹੜੇ परिषद ਦੇ इलैक्शन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ चेयरमैन मेयर बना दो। कि जड़ा दर्द जड़ा छलकता है। सिरसा की आप बात करने लग रहे हैं, निकाय चुनाव जो चल रहे हैं, सिरसा में भी निकाय चुनाव है, और भाजपा की जो पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल, उसका ही दर्द छलका। उसने कहा कि नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें चेयरमैन तो भाजपा का जिता दो। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि 2009 के बाद ना तो हमारा उरा विधायक बनया और ना हमारा उरा चेयरमैन बनया, कुछ नहीं बनया हमारा, ना कुछ बनता, कम से कम हमारी छोटी सरकार तो उरा बना दो। तो यह बात उस मौके की है भी। देखो, वोट मांगने का तरीका हो आदमी का, किसी नजरिए से मांग लो, आदमी ने इमोशनल कार्ड भी खेले जावा, ये जो है
चेयरमैन का जो कार्यालय है, जो चुनाव कार्यालय है, उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी। और उस टाइम उन्होंने यह बात कही कि बड़े दिन हो गए, कम से कम हमारी छोटी सरकार बना दो। दर्द है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी का डंका चल रहा और दूसरी तरफ यह बात कहनी पड़ रही कि हमारा छोटा बना दो। इसका मतलब पूरा बीजेपी ने दिक्कत है इस बात की, क्योंकि वहां शुरू से ही अगर आप मान लो तो चौटाला साहब का गढ़ रहा, तो उस नजरिए से इनका वहाँ कुछ बने नहीं। इन्होंने कहा अभी मौका है, हमारी छोटी सरकार तो बनवाई दो, बड़ी तो हमारी बनी नहीं उसमें। बिल्कुल केंद्र च सरकार हैगी है, सूबे च भी बीजेपी की सरकार हैगी है। हाँ, 96 के बाद कभी भी उठा बीजेपी का विधायक नहीं बना। ये तो दुग्गल उधर से बन गई थी एमपी, 2024 हो गया, 24 में चुनाव में भी यहाँ से जो है कांग्रेस का विधायक बन रहा। आपने कई बार चर्चा हो गया सीएम के नजदीक क्यों होने की भी, आज पैरों का हाथ ला दिया, आज नमस्ते राम राम होगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये तो एक मतलब पार्टी का दर्द रहता ही है कि जिथे एक गढ़ होवे उत्थे जरूर चाहते ने कि इत्थे अपनी सरकार बने। पर हुण नगर परिषद के नगर निगमां दे जिहड़े इलैक्शन ने इहदे विच जरूर प्रचार हो रहा है। तो ट्रिपल इंजन की गल भी की जा रही है कि जे सूबे दे विच सरकार है तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए, साडा भी जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਥਾਨਕ सरकार दे विच योगदान होना चाहिए। फिलहाल प्रोग्राम च गल्लां हो रही हो सकदियां ने। वेला तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो ਚੱਲਿਆ है। ਤੁਸੀਂ बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी ਦੇ ਨਾਲ। फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े सरोकार ਦੀਆਂ खबरों के पिछे ਦੀਆਂ खबरां ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ चर्चा जड़े तुहाडे नाल जुड़े मुद्दों के। फिलहाल चलते चलते एक अपील हम करेंगे भाई, 2 तारीख को हरियाणा में जो है निगम चुनाव की वोटिंग होएगी और पानीपत में होएगी 9 तारीख को। तो सबसे निवेदन है, जिस पर मर्जी करियो पर वोट जरूर करियो, क्योंकि वोट से जो है लोकतंत्र मजबूत बनता है। और इस मजबूती में आपका जो नींव का पत्थर है वो भी होना चाहिए, और वो पत्थर है वोट। वोट जरूर करियो। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोकतंत्र ने तुहानू वोट का अधिकार दिता है तो पोलिंग बूथ पर पहुँच के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करो, ताकि सरकार ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ कर सके। जिमें शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार लोग बहुत सारिया समस्यावां गिणवा ਦਿੰਦੇ ਨੇ पर आप वोट पाउण नहीं जाते। पर यह मलाल ना रहे कि यह बंदा काम करने वाला सीगा ते असीं इसनूं नहीं चुन सके, या ये सरकार काम करने वाली सी असीं इसनूं नहीं चुन सके। मैं मंत्री का नाम नहीं ले रहा। एक बार ऐसा हुआ था, एक मंत्री घर वाले, उसकी पत्नी, उसका ड्राइवर और उसकी माता जी घर के कई सदस्य वोट गिन नहीं गए, और वो जो है अपना एमएलए वाली सीट 1 वोट तैयार किया था, और घर की 3-4 वोट गिन नहीं गए। न्यू लगा था भी लोग गिरेंगे जीत जाएंगे। तो एक वोट कीमती होती है, एक वोट का भुगतान हो, उसके लिए चुनाव आयोग प्रयासरत होगा, पूरी की पूरी ताकत अपने लावा। तो उसमें हमने सहयोग जरूर करना चाहिए। सहयोग नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझ के पोलिंग बूथ तक पहुँचना चाहिए। तो फिलहाल मैनू ते सतीश कुमार सीकरी तब तक ली दो इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी दे नाल। धन्यवाद। राम राम जी।